ग्लाडिन ज्वाइन कर लिया ना? यस सर, यस यस ओके सर। ठीक, तो हमें स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे कि हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट्स इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन्स आर नॉट। हम एक ही मेथड यूज किए थे, दैट इज ऑड इवन रूल, जो बोलते हैं कि कोई भी ऑड पैरिटी रूल, जो भी बात कर रहे हैं। ऑड इवन रूल हम लोग मानते हैं कि कोई भी पॉइंट्स आपके पास है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफिनिटली, और काउंट कर दो कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ राइट ऑफ द पॉइंट्स। बोला सवाल ऑड होगा तो इनसाइड में होगा, सपोज दोनों साइड में इवन होगा, दैट इज आउटसाइड में। एक सेकंड मेथड था, ये इनसाइड आउट आउट टेस्ट को बोलते हैं काउंटिंग मेथड, काउंटिंग नंबर मेथड। ऑड इवन रूल तो ऑलरेडी बता चुका था। नेक्स्ट था नॉन जीरो विंडिंग नंबर्स रूल, हाउ टू फाइंड टेस्ट द नंबर, सॉरी पॉइंट इज इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन्स और नॉट। तो सेकंड फर्स्ट मेथड तो हम ये किए थे कि काउंट कर रहे थे कि लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना। ऑड होगा तो इनसाइड में होगा, इवन होगा दोनों साइड में आपका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट टू द पॉलीगॉन लाइंस, तो ये होगा आपके आउटसाइड में। ये जो नेक्स्ट था आपका जो नॉन जीरो विंडिंग नंबर्स रूल, तो इसमें क्या करना, give the value of 1 to all the edges which are going to upward direction and all others are -1 as the direction of value। कहाँ से स्टार्ट करना बोला, ड्रॉ ए स्कैन लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू बी टेस्टेड। म्यूट कर दिया था मुझे। नॉन जीरो एंडिंग नंबर ये बोला है कि आपको क्या करना है, मान लो कि पॉइंट्स दिया गया, ये जो डॉट है राइट साइड में जो डॉट है, एक लाइन ड्रॉ करना टू द लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो जहां पे लाइन क्रॉस हो रहा है वहीं से अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड में 1 दिए। अपवर्ड के अलावा देखो पैरेलल है कि डाउनवर्ड है, उसको -1 देना है एज को। फर्स्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट किया जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन के आ रहे हैं, तो ये 1 है, उसके बाद अपवर्ड जा रहे 1 है, डाउनवर्ड -1, फिर डाउनवर्ड -1, फिर अपवर्ड 1, अपवर्ड 1, अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड ऐसे करके। तो ये टोटल जितना भी आपका एज ऑफ द पॉलीगॉन होगा सब में आपको नंबरिंग करना अकॉर्डिंग दिस कंडीशन की आपको अपवर्ड है मींस +1, डाउनवर्ड और पैरेलल वाला आपको रखोगे -1 के लिए, अदरवाइज के लिए जितना होगा -1। तो इसमें देखो जो जो लाइन आपका क्रॉस कर रहे हैं, एक +1 क्रॉस कर रहे हैं ये लाइन के लिए, एक -1 कर रहे हैं, एक +1 कर रहे हैं, दोनों को समेशन निकालोगे। देखो सम ऑफ द डायरेक्शन वैल्यू व्हिच इज द स्कैन लाइन पासिंग द टोटल इज 1, एक +1, एक -1, एक +1 टू द पॉइंट्स के लिए, तो आएगा वैल्यू 1। तो जो वैल्यू 1 आ रहा है तो आपको बोलोगे सर व्हिच इज नॉन जीरो एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट इज इंटीरियर पॉइंट्स। इवन इफ आपको एक्सटीरियर को, हाँ कुछ क्वेश्चन है? नॉन जीरो एंडिंग नंबर के क्या ना, कोई भी पिक्सल पोजीशन है आप इंटीरियर है एक्सटीरियर चेक करने के लिए, उसको लाइन ड्रॉ करिएगा टू द वाई एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो स्टार्टिंग वाला एक्सिस से आप चूज करना पॉइंटिंग करने के लिए, जहां पे अपवर्ड जा रहे हैं आप जा रहे हैं उसको 1 देना, जहां पे डाउनवर्ड की आपकी पैरेलल भी है टू द एक्स एक्सिस तो उसको आपको -1 देना। तो ये करके टोटल जितने भी आपके पॉलीगॉन में आपकी होगा लाइन, तो उसको आप नंबरिंग करें। नंबरिंग के बाद जो लाइन आप ड्रग स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम वाई एक्सिस बेसिस में, एक्स को सॉरी एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बेसिस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो लाइन आप क्रॉस कर रहे हैं कहाँ से सर, +1 में क्रॉस कर रहे हैं, प्लस एक -1 में, एक +1 में पिक्सल पोजीशन तक, तो तीनों को समेशन निकालिएगा। समेशन में नॉन जीरो आ रहे हैं, मान लो 1 आ रहे हैं तो दैट इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मींस दैट इज इनसाइड आउट ऑफ पॉलीगॉन्स।
सपोज आप देखो बाई चांस आउटसाइड में दोगे तो आउटसाइड में जो समेशन निकालोगे तो ये होगा आपकी जीरो। तो आउटसाइड में पॉलीगन कोई भी आउटसाइड में कोई पिक्सल फ्यूजन ले लोगे तो आउटसाइड में जीरो होगा और आपकी इनसाइड में होगा नॉन जीरो, कोई वैल्यू आ सकता है, मतलब जीरो नहीं आ सकता। ये होता है आपका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था कि नॉन जीरो वाइंडिंग रूल है। हम लोग ऑड इवन वाला रूल अप्लाई करके ये वाला किए थे और ये आपके पार्ट है नॉन जीरो वाइंडिंग नंबर, जो कि कोई स्कूल में कोई पिन वाला बेसिस में कैलकुलेशन करते थे कि रबर वाला पिन। सेम चीज रिपीटेड हो गया इसमें से। And scanline fill algorithm also can be useful for in curve boundary area like a circle or ellipse। हाँ, जिसको क्वेश्चन है तो पूछ लो कि जो ऑड इवन रूल तो हम लोग कैलकुलेशन किए थे, आज जस्ट दिया कि विंडिंग वाला नॉन जीरो विंडिंग नंबर वाला फॉर टेस्ट द इनसाइड आउटसाइड ऑफ द पिक्सल पोजीशन। तो scanline fill curve boundary area you can apply for the circle, ellipse, any closed circle by created by the curve। बट आपके कोर्स में देखो ये कर्व वाला है नहीं, ध्यान रखो। ये आपका जो एमसीए में पढ़ा रहा हूँ इसमें आपके कर्वेचर में यूज हो रहा है स्कैनलाइन मेथड टू फिल द कलर इनसाइड ऑफ द सर्कल एलिप्स, यानी जो कर्व बेसिस में जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर सिर्फ आपका स्कैनलाइन मेथड तक है, दैट इज ओनली लिमिटेड टू द पॉलीगॉन्स, नॉट टू एनी कर्वेचर। फाइनली आपका ये चैप्टर की जो सीड फिल एंड स्कैन फिल का डिफरेंस देखिएगा। सीड फिल में आपका दो एल्गोरिथम था ना, एक बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, अनदर वन इज फ्लॉट फिल। स्कैन लाइन तो एक ही कन्वर्शन का एल्गोरिथम है। तो सीड फिल एल्गोरिथम जो बात करता है दैट इज वेरी सिंपल, बट स्कैन कन्वर्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स। It is require extra active edge table and auxiliary function also to calculate the to check the odd even parity the points is inside or outside. But seed fill algorithm very simple. Second difference requires a seed points. Seed point in the sense inside of the polygons or outside the polygons. Suppose आप inside of the polygons हम ले रहे हैं तो उसको choose करना। From that pixel position we can move by 4 connectivity to 4 directions और by using 8 connectivity to 8 direction रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं। तो आपको रिकॉर्ड करना है कि एक सीड पॉइंट से निकलना इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन्स के लिए। इसमें नो नीड फॉर रिकॉर्ड सीड पॉइंट्स, डायरेक्टली हम स्कैन करना पूरा स्क्रीन को, जहाँ पिक्सल वाइज आपका क्रॉस सेक्शन मिलेगा आपका पॉलीगॉन का, वहीं से हमको इंटीरियर पॉइंट को कलर कोड करते रहे कि कब तक जो एग्जिट करेगा आपका लाइन स्कैन लाइन। ठीक है, तो स्कैन लाइन विल स्कैन होल्ड द स्क्रीन, बट इट विल इन केस ऑफ सीड फिल ओनली द पर्टिकुलर पॉलीगॉन्स और 2D प्रिमिटिव उसके इनसाइड में सीड पॉइंट निकालना अकॉर्डिंग टू द रूल। तो 4 कनेक्टिविटी जो था ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 8 कनेक्टिविटी लोगे उसका था डायगोनल वाला पॉइंट्स भी एक्सपांड करेगा। लेकिन इसमें आपको सीड पॉइंट नहीं निकालना इनके सब वी आर यूजिंग स्कैन लाइन और स्कैन कन्वर्शन एल्गोरिथम। फॉर सीड फिल बोथ बाउंड्री फिल एंड आपकी जो प्लॉट फिल के लिए जो रिक्वायर्ड लार्ज स्टैक, लार्ज स्टैक इसलिए होता है कि दैट इज रिक्वायर्ड रिकर्सिबल कॉल सेम फंक्शन 4 टाइम्स और 8 टाइम्स। एक फंक्शन को 4 टाइम्स 4 कनेक्टिविटी में कॉल कर सकते हैं और एक फंक्शन को 8 कनेक्टिविटी में 8 टाइम कॉल कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स रिकर्सिव कॉल के लिए एक लार्ज स्टैक साइज, बट इन केस ऑफ स्कैन कन्वर्शन it requires small stack size only to insert the active edge value and the edge table value. No need for the any large stack of size of the stack required for the scan fill के लिए। And नेक्स्ट डिफरेंस है कॉमन इन पेंट पैकेज। जैसे आपका जो पेंट ब्रश में फॉर एग्जांपल जो पेंट ब्रश एमएस पेंट आता है उसमें यूज हो रहा है। इवन if आपको जाओगे जो एडोबी वाला जो पेंटिंग वाला एडोबी डॉक्यूमेंटिंग में कि आपको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये यूज होता है कॉमनली आपका शीट फिल वाला, आइदर बाउंड्री फिल और प्लॉट फिल। बट यूज इमेज रेंडरिंग, सपोज लार्ज साइज अगर कोई इमेजिंग होगा तो टू फिल द कलर इनसाइड ऑफ दैट इमेज, तो आपको रेंडरिंग करने के लिए स्कैन लाइन मेथड यूज करना है। क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें छोटा वाला स्क्रीन उसमें बड़ा वाला, इसलिए कि सपोज बहुत बड़ा एरिया साइज होगा आपकी 2D प्रिमिटिव का इनके केस ऑफ सीडी फिल, तो स्टार का भी ओवरफ्लो होता है। सेम फंक्शन बार बार रिपीटेडली कॉल करोगे सपोज 4 टाइम और 8 टाइम, तो अकॉर्डिंग टू दैट पिक्सल सॉरी दैट रिकर्सिव कॉल में भी स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। बट इसमें आप जरूरत नहीं है, बट इट विल रिक्वायर ए स्मॉल स्टैक
and again it will scan through the whole screen from left to right up to a maximum of x axis on the basis of y. एक लास्ट वाला जो डिफरेंस है, नेक्स्ट वाला, ऑन ए अनसूटेबल फॉर लाइन बेस्ड जेड बफर। जब आपका ये जो कोर्स में है नहीं, जो जेड बफर वाला एल्गोरिथम है, ये आपका एमसीए में 3D प्रिमिटिव में था जेड बफर वाला एल्गोरिथम के लिए। तो जेड बफर एल्गोरिथम जहाँ पे, वहाँ पे आपको सीड फिल एल्गोरिथम को यूज नहीं कर पाओगे, यू कैन यूज ओनली द स्कैनलाइन मेथड। दिस मेथड कैन आल्सो अप्लाई टू एनी क्लोज कर्व। दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई टू एनी क्लोज कर्व। आप बोले सर आपको सर्कल के लिए जो बात कर रहे हैं, सर्कल के लिए मतलब अप्लाई करना ये सीड फिल वाला तो इजी हो जाएगा। सर्कल के इनसाइड ऑफ द कोई पिक्सल आज सीड पॉइंट ले लो, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक वो एक्सपांड करेगा अप टू द बाउंड्री, तो फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ आप बोले सर इसमें मेथड डिफिकल्ट, अप्लाई कर सकते हैं स्कैन लाइन, बट डिफिकल्ट क्यों? टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज पॉलीगन है, तो पॉलीगन में सब लाइन होता है आपकी जो आउटसाइड ऑफ द एज वैल्यू, तो लाइन, दो लाइन में क्रॉसिंग का जो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली कैन कैलकुलेट द वैल्यू। और इन केस ऑफ कर्वेचर, सपोज सर्कल हुआ कि एलिप्स हुआ, इस टाइप का कोई इमेज है, तो उसमें टू कैलकुलेट द आपकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू द सीड फिल एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, ये है नहीं आपके जो आगे है, ये आपका कोर्स में नहीं, ये सब एमसीए का है। तो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है, नेक्स्ट मॉड्यूल नहीं, नेक्स्ट आपका जो ये है, ये सब आपका एमसीए वाला का है। ये बंद कर गए। नेक्स्ट आपका जो था एक आपकी कलर फील्ड, ये जो कलर मॉडल स्टार्ट से पहले आपको कोई किसको कुछ नहीं करना है तो बोलो, राइज करना। मैं नेक्स्ट वाला निकालना आपका जो कलर फील्ड वाला। अच्छा, जितना भी आपको स्लाइड्स भेज रहा हूँ ध्यान रखो, जो जो स्लाइड्स में भेज रहा हूँ, कभी क्या होता है ना, एमसीए में थोड़ा ज्यादा वास्ट कोर्स होता है, आपका कम होता है, लिमिटेड है, आपके ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया। लेकिन आपकी जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सिलेबस प्लस आपका टेक्स्ट बुक देख लेना कि कौन सा आपका पार्ट है, कौन सा आपका नहीं। नहीं तो कभी क्या होता है ना, ब्रेसना वाला लाइन एल्गोरिथम दिया, प्लस उसके साथ साथ मिड पॉइंट वाला भी दिया, सर्कल का 2 वाला दिया, तो आपको 2 सभी नहीं पढ़ना, कि देख लेना कि आपका कोर्स में से कौन सा एल्गोरिथम है। जैसे एमसीए में थोड़ा ज्यादा वास्ट दिया डिस्कशन की। ये आपका सेकंड मॉडल का जो लास्ट टॉपिक था, कलर मॉडल। ठीक है, फ्लड फिल, ये जो फिल एल्गोरिथम था, फिल प्रिमिटिव वाला तो क्लियर हुआ ना। सीड फिल में इसमें 2 एल्गोरिथम पढ़े थे, बाउंड्री फिल एंड आपका जो फ्लड फिल है, और इसके स्कैन लाइन मेथड है। ठीक है, और स्कैन लाइन मेथड में हम लोग बोले कि टेस्ट करने के लिए आपके ऑड इवन रूल, जो ऑड पैरिटी वाला चेक कर रहे थे, और एक था नॉन जीरो विंडिंग वाला नंबर से, ये बेसिस के लिए। अब थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस जो है कि स्टार का ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो उसमें स्मॉल स्टार यूज कर रहे हैं। इसमें आपको इमेज स्मॉल इमेज होगा यूज कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इमेज होगा तब यूज कर सकते हैं। ये पार्ट है आपके टोटल यहाँ तक। किसी को भी कुछ वहाँ पे डाउट है? अमन? हाँ जी। नहीं, बोला लास्ट जो फिल पॉलीगॉन एल्गोरिथम में कुछ दिक्कत नहीं है ना, कि देखो इसमें तो आपका 3 में एल्गोरिथम पढ़ रहे थे कलर फिल के लिए, एक बाउंड्री फिल, एक फ्रॉड फिल, और एक था आपका लास्ट में था स्कैन लाइन मेथड। स्कैन लाइन मेथड का ऑलरेडी यहाँ पे मैं प्रोग्राम करके रखा हूँ उसमें। और जो भी स्लाइड्स में भेज रहा हूँ मैं आपको हिंट से इसलिए कर रहा था सबको, कि कभी कभी होता है ना, बोले सर इतना सब एल्गोरिथम दिया हमारे कोर्स में इतना, तो आप मैच कर लो आपका सिलेबस प्लस आपका टेक्स्ट बुक में जो हमने बैक करके, कि जो एल्गोरिथम आपकी है वही पढ़ना, क्योंकि थोड़ा एमसीए में ना वो उनको ज्यादा दे दिए पूरा। जिससे आपका 2 मॉड्यूल खत्म होने वाला है, लेकिन उनका एक मॉड्यूल अभी तक खत्म नहीं हुआ, एक मॉड्यूल अभी भी चल रहा है। मतलब मान कर चलो एक के जगह में 2 एल्गोरिथम, 3 एल्गोरिथम, बहुत कुछ डिस्कशन किया एक्स्ट्रा, उसके साथ अभी एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन भी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट वाला था मॉड्यूल 2 का कलर मॉडल में थोड़ा डिस्कशन करना, कलर मॉडल। ठीक है, जो हम तो थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है आरजीबी वाला, जो रेड ग्रीन ब्लू वाला में, इसमें और आगे 2-4 मेथड डिस्कशन करना। कलर मॉडल मतलब कि आपके जो हाउ कैन वी डिस्क्राइब एंड रिप्रेजेंट कलर्स,
ये मेन मोटिव आपका ये डिस्कशन का कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब एंड रिप्रेजेंट ए कलर। एक होता है एक्रोमेटिक एंड कलर लाइट। देखो लो जो लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पूरा डीपली नहीं जाना, जस्ट एक ओवरव्यू करना है कि लाइट हम कलर मॉडल कैसे डिजाइन नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईच फ्रीक्वेंसी वैल्यू विद इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोरेस्पॉन्ड टू ए डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल कलर। When white light is incident on an opaque object, some frequencies are reflected and some are observed. The combination of frequency present in the reflected light determines the color of the object that we see. That is called dominant frequency or hue, HU। जो आप HSV वाला एक कलर मॉडल को पढ़ेंगे अभी, तो दैट उसका एक पार्ट होता है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आता है दैट इज ह्यू। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप आई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, कोई लाइट सपोज है, लाइट नहीं तो उसका कलर कैसे आपको इमेजिन आ रहा है आपका स्पेक्ट्रम के ऊपर, रेटिना के ऊपर आपको आई का रेट। ये मैथमेटिक्स छोड़ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कलर मॉडल में आपको प्राइमरी कलर होता है सेट ऑफ कलर दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक ए यूजफुल रेंज ऑफ कलर्स। तो प्राइमरी कलर का हम बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ कलर दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक ए यूजफुल रेंज ऑफ कलर। जैसे आपको मालूम है कि जो आपका सीआरटी मॉनिटर में हम रेड ग्रीन ब्लू से ही कंबाइन करके कोई थोड़ा रेड ज्यादा दे दोगे, ग्रीन कम दे दोगे, जो परसेंटेज हिसाब से, तो इट कैन मेक मोर देन वन कलर आपकी कॉम्बिनेशन के लिए, प्राइमरी कलर के लिए। कलर गैमेट सेट ऑफ ऑल कलर्स दैट वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्राइमरी कलर। जो प्राइमरी कलर आपके पास है, जैसे मान लो आपको रेड ग्रीन ब्लू का ले रहे हैं, उसके साथ हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितना थोड़ा अमाउंट उधर उधर का बैलेंस अनबैलेंस करोगे तो कोई ना कोई अलग से कलर फॉर्मेशन होता है। कभी व्हाइट होगा, कभी आप हो सकता है ब्लैक होगा, कभी मैग्नेटा होगा, कभी येलो हो सकता है। तो सब कलर को जो प्राइमरी कलर आप यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल दिया कि रेड ग्रीन ब्लू का, तो कॉम्बिनेशन बेसिस में मोर देन वन कलर मिल सकता है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर्स ऑफ कलर्स which when combined in the right proportion produce a white। देखो आपको कोई रेड ग्रीन ब्लू से भी व्हाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट प्रोपोर्शन ऑफ द कलर मिक्सिंग सपोज सेम हो। जैसे आपको कोई पेंटिंग वाला करते थे, तो पेंटिंग वाला को ये आइडिया है कि रेड का कितना अमाउंट लो, ग्रीन का कितना लो और ब्लू का, सो दैट इट विल मेक ए व्हाइट और इन अदर कलर के लिए। उसके साथ आपके जो तीन प्रॉपर्टी था आपके शेड, टिंट एंड टोन्स। ए शेड इज प्रोड्यूस्ड बाय डिमिंग और ह्यू, ह्यू जो बोलता है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, एडिंग ब्लैक, डार्क ब्लैक होगा कि प्योर ब्लू प्लस एक ब्लैक के लिए। टिंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटिंग ए ह्यू, जो ह्यू मतलब डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपको व्यू हो रहा है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू लाइटिंग रिसर्च के लिए। इसमें हम व्हाइट, वेस्टल रेड, प्योर रेड प्लस व्हाइट। Tone refer to the effect of reducing the colorfulness of hue, adding gray, कोई ग्रे स्केल, adding black and white। जो तीन प्रॉपर्टी था ना, शेड्स बनाना और टिंट बनाना और टोन बनाना, तो कैसे बनाओ कि सर ये कलर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड किया जाएगा और इसमें जो आपका जो टोन में हम कुछ प्रॉपर्टी रिड्यूस किया जाएगा बाय एडिंग द ग्रे और एडिंग बाय द ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। Achromatic and color light। Achromatic light is black and white, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लाइट इज द ओनली एट्रीब्यूट। जो आप बोलोगे जो लाइट आपको, जैसे आप बोले ऑब्जेक्ट है कि आई कोऑर्डिनेशन है, कैमरा मान के चलो, तो उसके साथ आप व्यू कर रहे हैं, बट लाइटिंग रिसर्च के ऊपर डिपेंड करे। क्वांटिटी लाइट इज द ओनली एट्रीब्यूट फॉर द एक्रोमेटिक लाइट के लिए। कलर लाइट कॉज मोर विजुअल सेंसेशन। कलर परसेप्शन इन्वॉल्व थ्री क्वांटिटी। जो आपका जो कलर लाइट, एक्रोमेटिक लाइट से बात आप जो आ रहे हैं कलर लाइट के लिए, तो आप लोग देखो एक्रोमेटिक लाइट और कलर लाइट में क्या यूज होता है। देखो एक्रोमेटिक लाइट हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जो साइंटिफिकली रिसर्च के लिए हम यूज करते थे, कोई भी कलर पिक्चर को हम पहले कन्वर्ट करते ग्रे स्केल में, ग्रे स्केल के बाद उनका प्रॉपर्टी हम एनालिसिस करते थे। जो एक्रोमेटिक वाला लाइट है फॉर ओनली एनालिसिस द साइंटिफिकली रिसर्च के लिए।
और कलरफुल जो लाइट होता है, जैसे आजकल जो आपको मोबाइल में कि आपको टैब में कि जहाँ पे हम पिक्चर ले रहे हैं कलरफुल ज्यादा हो रहा है। कलरफुल में क्या होता है कि यू कैन मॉडिफाई द डिजिटल इमेज। और डार्क में क्या होता है कि जो ओरिजिनल पिक्सल पोजीशन होता है तो कलर वाला वैल्यू को हम रिड्यूस करके ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया जाएगा इन द सेंस ऑफ ग्रे। तो ग्रे स्केल में आपका प्रॉपर्टी जो इमेज का जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको सपोज कलरफुल ऐड करोगे तो हो सकता है इमेज को थोड़ा इफेक्ट दे दोगे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जितना भी रिसर्च होते हैं ये चाहते हैं कि आइदर डिजिटल सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना ऑटोमेटिक लाइट प्रोसेस में, देन एनालिसिस करो। लेकिन कलरफुल के लिए क्या होता है आपकी तीन प्रॉपर्टी बोला, तीन क्वांटिटी प्रोसेसन में इन्वॉल्व होता है। ह्यू, distinguish among colors, saturation, how far is from a gray of equally intensity। जो सैचुरेशन वाला ह्यू वाला आपका जो था कि डिस्टिंग्विश करेगा among the colors, saturation how far is from the gray equally intensity, जो कलर इंटेंसिटी से कितना डिस्टेंस में आपका जो आई कोऑर्डिनेशन है। लाइटनेस जिसको बोलते हैं आपकी ब्राइटनेस, परसीव्ड लाइट इंटेंसिटी, कितना लाइट इंटेंसिटी आपकी आई कोऑर्डिनेशन जो रेटिना में वो शो हो रहा है आपकी। ये तीन प्रॉपर्टी होता है कलर परसेप्शन के लिए, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ये एक एग्जांपल है कि ऐसे इंटेंसिटी को इफेक्टिव जो दे रहे हैं ना कि इतना लेवल में बढ़ा दे, इतना इतना पिक्सल डिवाइड कर दे तो इंटेंसिटी बेसिस में तो आपकी आई कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। एक इमेज को डिफरेंट लेवल में आपको सब इंटेंसिटी लेवल चेंज कर रहे हैं। तो कोई बोलते हैं सारे ग्रेडी पिक्सल आ रहे हैं, कोई मतलब बोल रहे कि बिटमैप इमेज आ रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, कोई स्मूथ पिक्चर आ रहा है। वो डिपेंड कर आपके कलर प्रोसेसन कैसा डिफाइन हुआ आपके एप्लीकेशन के लिए। एक होता है हाफ टोन अप्रोक्सीमेशन, मेनी हार्ड कॉपी एंड डिस्प्ले डिवाइस आर बाई लेवल। जैसे आपका हार्ड कॉपी डिवाइस के प्रिंटर हुआ, डिस्प्ले डिवाइस आर बाई लेवल हो। हाउ कैन वी एक्सपांड द रेंज ऑफ इंटेंसिटी। सपोज इंटेंसिटी आप लोग ना पिक्सल टू मेगापिक्सल कन्वर्ट कर देते हैं कि एक पिक्सल एरिया जो डिफाइन आपका सिस्टम में, सिस्टम इन द सेंस आपको मोबाइल में है कि आपका टैब में है कि लैपटॉप में कि आपका ये टीवी स्क्रीन पे है, वो हार्ड वाला जो पिक्सल वो एरिया डिफाइन होता है। लेकिन हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू में उसका टॉप लेवल में उसको सेम पिक्सल को डिफरेंट मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दैट मीन जैसे बोला कि बाई लेवल है, मतलब एक ही पिक्सल को 4 बार में डिवाइड करोगे कि 4 को फिर आप 8 में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि ये टोनिंग हाफ टोनिंग बना रहे हैं कि मतलब आपको ओरिजिनल पिक्सल को मॉडिफाई करना है, 2 मेगापिक्सल में करना, 4 5 ऐसे करके डिफाइन करना। बट ऐसा डिफाइन करो ना आपका एप्लीकेशन थ्रू में सो दैट दे कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर कलर। अब ओवरलैप हो जाएगा तो आपको मेगापिक्सल का फायदा नहीं है। इनमें बोला कि आप मेरे पास पिक्सल को मैं मेगापिक्सल कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे 9 मेगापिक्सल दिया है उसका मतलब जो ओरिजिनल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है जो पिक्सल है, एक पिक्सल एरिया को लॉजिकली हम डिफाइन किया कि 9 मोर देन 1 9 कलर कैन बी शो इन दैट इनसाइड ऑफ द 1 पिक्सल पर, तो मुझे 9 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट दैट इज ऑन द एप्लीकेशन लेयर। बट आपके जो आर्किटेक्चर में जो डिफाइन नहीं है दैट इज फिक्स्ड, जो कि आपका टीवी हो कि मोबाइल में दैट इज फिक्स। तो मेगापिक्सल में एक एप्लीकेशन थ्रू में उसको हम हाफ टोनिंग कर रहे हैं कि एक पिक्सल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं बाय डिफरेंट कलर इंटेंसिटी में। आर्टिस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर, आर्टिस्ट ऑफ्टन से कलर आज डिफरेंट टिंट शेड्स एंड टोन जो पार्ट था ना आपको प्योर पिगमेंट्स वाला, इसमें आपको ब्लैक व्हाइट प्योर कलर ये यूज कर रहे हैं। तो ये इधर आज तो ग्रे में लेंगे, नहीं तो शेड्स वाला, नहीं तो आपको टोन वाला। जो आपके जो तीन कलर था ना, टेन टिंट्स, टेन शेड एंड टोन वाला। आर्टिस्ट वाला जो कलर चूज कर रहा है और आपको कंप्यूटर चूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ये है कि आर्टिस्ट में क्या होता है तो मैक कोई प्रॉपर्टी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे आप कोई अमाउंट आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इधर उधर थोड़ा कलर फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है फॉर्मूला होता है कि इतना तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मान लो आपको ब्लैक का लोगे, इतना आपको व्हाइट का लोगे तो आपका कौन सा कलर आ रहा है। ज्यादा व्हाइट हो जाएगा तो कुछ अलग कलर बन जाएगा, ज्यादा ब्लैक हो जाएगा तो अलग कलर बन जाएगा। तो इसमें आपको क्या ना कि कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करके हम लोग यूज करना है कि कौन सा कलर स्पेसिफाई फॉर आवर इमेज। एक था CIA क्रोमेटिक डायग्राम, कमीशन इंटरनेशनल डेल रिचार्ड CIA, ये एक मतलब आपका फ्रेंच वाला लैंग्वेज की था ना, CIEI डिफाइन स्टैंडर्ड कलर प्राइमरीज आज XYZ। इसमें कैलकुलेशन वैल्यू होता है x इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस वाई जेड। मान लो x y z तीन कलर हम कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं
तो बोला कि उनका तीनों का आपका जो मिक्सिंग किसका ऊपर परसेंट डिवीजन होगा, x डिवाइड बाय x प्लस वाई जेड। मतलब x का वैल्यू 2 होगा एंड y का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू 5 है। 2 प्लस 3 5 आपका रहेगा बेस पर डिवीजन करना प्लस x का 2 प्लस 3 5। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आएगा ये होता है आपके एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड डिपेंड करे आपको कौन सा वैल्यू ले रहे हैं। मान लो कि इसका वैल्यू रेड लिए, रेड का वैल्यू ऑलरेडी मान लो कोई होगा, वाई का वैल्यू ग्रीन लिए उसका वैल्यू कुछ होगा, जेड का वैल्यू मान लो रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू लिए तो ब्लू का वैल्यू ऊपर डिपेंड करे। लेकिन तीनों का जो समेशन हम निकालोगे इट मस्ट बी ए टोटल दैट इज 1। जो कैलकुलेशन वैल्यू आप लोगे दैट इज मस्ट बी 1। जो आपकी रास्टर ग्राफिक्स चल रहा है, आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक मेन पार्ट यही है, वो तो जो जस्ट ओवरव्यू है। जो आपकी जो कलर मॉडल हम यूज कर रहे हैं फॉर द रास्टर ग्राफिक्स के लिए, कुछ एक हार्डवेयर ओरिएंटेड होता है, कुछ यूजर ओरिएंटेड जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। जो हार्डवेयर ओरिएंटेड की एक आरजीबी मॉडल था, एक सीएमआई, एक वाईआईक्यू, और आपका जो यूजर ओरिएंटेड मॉडल होता है आपका जो एचएसबी, एचएलएचसी और एचसीबी, ये होता है आपका हार्डवेयर यूजर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जो आरजीबी बेसिकली दैट इज हार्डवेयर ओरिएंटेड है। The RGB color model used in CRT monitors जो कैथोड रे ट्यूब में यूज कर, प्राइमरी कलर इज एडिटिव। एडिटिव इन द सेंस हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू को रेड ग्रीन ब्लू को। तो रेड ग्रीन ब्लू को आप ऐड करोगे, मान लीजिए कि ये क्यूब की दिया तो मान लो आप रेड ग्रीन ब्लू का कुछ वैल्यू होगा। रेड का 1 0 0 है, ग्रीन का 0 1 0 और ब्लू का आपके 0 0 1। मतलब आप एक्स वाई जेड बेसिस में आपको ये डिजाइन कर रहे हैं। उसकी कॉम्बिनेशन में जो आएगा आपकी CMY, सैन मैग्नेट एंड येलो, ये आ रहा है। और उसके ज्यादा कॉम्बिनेशन में आपको ब्लू एंड रेड की आपको ये आएगा ब्लैक, एंड आपकी ये आपका ग्रे स्केल आएगा आपकी ये व्हाइट एंड प्लस आपके जो ब्लू कलर के मिक्स स्केल है। ठीक है, ये जैसे ही कलर वाला लास्ट राइट साइड में जो दिया था आरजीबी का, तो ये फॉर्मुलेशन आता है, बट उसका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में दिया 3D बेसिस में ये वैल्यू आता है। क्योंकि आर ग्रीन, आर रेड ग्रीन ब्लू आपका एक्स वाई जेड बेसिस में आप सबको यूज कर रहे हैं। तो आपका रेड का मान लो 1 से स्टार्ट होगा, उसका एक्स के बेसिस एक्स में 1 है, वाई एंड जेड के लिए 0 0 0। सेम ब्लू के लिए आपकी, ग्रीन के लिए आपका 0 1 0, एक्स के लिए 0, वाई के लिए 1, जेड के लिए 0, ब्लू के लिए। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ट्रिपल 1 हो सकता है, तो व्हाइट आएगा, सपोज तीनों 0 हो जाएगा, मतलब वो कलर पूरा पूरा मिक्स है तो ब्लैक आएगा। बाकी केस के लिए जो साइन वाला 0 1 1, वाई 1 1 0, मैग्नेट 1 0 1, तो ऐसे कलर फॉर्मेशन होता है उसका। ये भी सपोज अमाउंट भी यहाँ पे आप देखोगे कि सपोज कलर अमाउंट तो थोड़ा ज्यादा ग्रीन हो जाएगा, ज्यादा ग्रीन प्रोवाइड करो तो और कुछ कलर बनेगा, ज्यादा ब्लू कलर दोगे और कुछ कलर बनेगा। बट पर्टिकुलरली सपोज सभी का अमाउंट 1 1 मतलब कि कंप्लीटली फुल अमाउंट सबकी सेम सेम 1, मतलब रेड का भी जितना अमाउंट है, ग्रीन का इतना अमाउंट, ब्लू का अमाउंट है। सपोज ये अमाउंट आप मिक्स करोगे तो जहां पे आपको रेड और आपकी ग्रीन लेके जाओगे तो आपका आएगा साइन 0 1 1, जहाँ पे आपका ब्लू का वैल्यू 0। तो ब्लू का वैल्यू आपको कुछ प्रॉपर्टी नहीं ऐड करोगे तो साइन मिलेगा। तो जो इसमें आप क्या करोगे, रेड और आपकी ग्रीन का वैल्यू आप दे रहे हैं, ये येलो वाला हम यूज कर रहे हैं, ये येलो के लिए। RGB and additive color model for computer display use light to display color. Color is resulted from transmitted light. Red plus green plus blue का हम बोले दैट इज व्हाइट की जैसे कलर आप दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों का मिक्स में क्या आ रहा है, साइना मैग्नेट एंड येलो। इनकेस कंप्लीटली मतलब 1 जो वैल्यू दिया है वहाँ पे जो फिगर में वो 1 मतलब कंप्लीट सबका वैल्यू 1 1 मतलब कंप्लीटली। सपोज 1.5 सॉरी 0.5 हाफ कुछ यूज कर रहे हैं रेड का तो उसका और कुछ वैल्यू आ जाएगा। मतलब 0 to 1 का अंदर जो फ्रैक्शनल नंबर बेसिस में बात कर रहा हूँ, 0 to 1 का अंदर जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे तो उसका अलग कुछ कलर फॉर्मेशन होगा यूजिंग द आरजीबी कलर मॉडल। तो आप कंप्लीटली दे रहे हैं कि सर मैं पूरा रेड ग्रीन ब्लू का सेम सेम कलर दे रहा तो आपका ये फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज सपोज अमाउंट रेड का नहीं मिक्स करोगे, सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू का करोगे तो उसका कलर फॉर्मेशन अलग होगा, दैट मीन रेड का 0।
ये देखो, ये तो वैल्यू आप देखिए, मतलब कि रेड का 0 लिया, ग्रीन का 0 0, मतलब कुछ रेड ग्रीन ब्लू आपको कुछ कलर नहीं दिए तो ब्लैक कलर आ रहे हैं। सपोज रेड का पूरा फुल ले रहे, ग्रीन का कुछ वैल्यू नहीं लोगे तो आपका आएगा रेड, इसे ग्रीन के लिए आपको ब्लू के लिए प्लस। सब रेड एंड ग्रीन का पूरा फुल कलर ले रहे हैं और आपको ब्लू का कुछ कलर नहीं, येलो आ रहा है और इसमें आपका रेड का आपको 1 और ब्लू का 1 ले रहे हैं तो मैग्नेट आप आपके ले रहे ग्रीन का 1, ब्लू ब्लू का 1 तो साइन आएगा। तो तीनों का वैल्यू आप ले रहे हैं, दैट इज जो इनसाइड ऑफ दिस जो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर वही फॉर्मेशन। ये इतना जो बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी जो 1 दिया, 1 से भी थोड़ा फ्रैक्शनल नंबर से 0.9, तो थोड़ी सी अमाउंट कम कर दिए रेड की तो ये और कुछ कलर फॉर्मेशन होगा और डिपेंड करे आपको 255 ना 256 तक कलर आप प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बाय द आरजीबी 256 तक। जो CIE वाला जो था, जो हम कलर के लिए हम बोला कि इसको कैसे फॉर्मेशन होता है कि जैसे मान लो XYZ का बात कर रहा था, जो XYZ हम क्या कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z, y इज इक्वल टू y डिवाइड बाय y x प्लस y प्लस z एंड z के लिए भी सेम फार्मूला कि z डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z, जहाँ पे आपका x प्लस y प्लस z इज इक्वल टोटल अमाउंट इज 1, तीनों का समेशन मस्ट बी 1 मींस इट विल नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर कि मैं x का थोड़ा हाफ अमाउंट दिया कि y का ज्यादा अमाउंट, टोटली अमाउंट वुड बी क्लियर टू द 1 कंप्लीटली। तो इसमें जो दोनों में जो कन्वर्जन हम दे रहे हैं कि एक्स वाई जेड कैसे होगा, एक्स रेड एक्स ग्रीन एक्स ब्लू, जैसे वाई आर वाई जी वाई बी, जेड का भी रेड ग्रीन एंड ब्लू, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करना है रेड ग्रीन ब्लू, थ्री थ्री इंटू थ्री वाला प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू जो 3 इंटू 1 वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका वैल्यू m इंटू आर जी बी। तो m का वैल्यू आपको क्या है, एक्स आर एक्स जी एक्स बी, वाई आर वाई जी वाई बी एंड जेड आर जेड जी जेड बी, एम के वैल्यू। सीएम एम वाई कलर मॉडल जो बोलते हैं CMM चाइना मैग्नेट एंड येलो, ठीक है, यूज्ड इन हार्ड कॉपी डिवाइस, इंकजेट का जो बात कर रहे हैं, या हम लोग ना जो दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, एक था आपकी हार्डवेयर ओरिएंटेड, एक था आपका यूजर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो जो CMI ये फॉर्मुलेशन आपको ऑलरेडी देख चुके, ये होता है सब्ट्रैक्टिव, आपका जो रेड ग्रीन ब्लू था दैट इज एडिटिव। तो सब्ट्रैक्टिव कैसे हो रहा है, हमको हम लोग CMI कहाँ से मिल रहा है, आरजीबी से, और आरजीबी से हमको CMI मिल सकता है, CMI से आरजीबी मिल सकता है। सेम फिगर आपको वहां पे जैसे दिया था आपकी आरजीबी, इसमें CMI, ठीक है। तो आता है कैसे, इसमें जो 1 था ना CMI कैसे होगा कि 1 आपको माइनस करना आरजीबी से, एक एक वैल्यू सपोज आप डिस्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम रेड से ग्रीन से ब्लू से, CMI वाला आपका वैल्यू आ रहा था, इसमें आपको ये बोल सकता है कि आरजीबी कैन फाउंड फ्रॉम 1 से माइनस करना CMI वाई कलर को वैल्यू को, देन आपका आरजीबी बनता है, क्योंकि ये दोनों में तो सिमिलरिटी है, ये दोनों आरजीबी एंड आपका CMI। CMI था आपका जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू, मतलब ये दोनों को ऐड करके ये मिल सकता है, नहीं तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका CMI वाला मॉडल मिलता है। जैसे उनका कॉम्बिनेशन आपको CMI में आता, ये तीनों का भी CMI का कॉम्बिनेशन आपको आरजीबी मिलेगा, तो सेम वैल्यू आपको थोड़ा सा मैं रिवर्स करेगा, CMI में सपोज 0 0 कलर देखिए व्हाइट आएगा, सी से साइन वाला वैल्यू आपको 1 दोगे तो ये आपको साइन वाला आएगा, ये मैग्नेट आएगा, ये आएगा, बाकी आपको दोनों का वैल्यू दोगे तो ब्लू आ जाएगा, ये आपका सी एंड वाई का वैल्यू प्रोवाइड करोगे ग्रीन, और आपकी एम का वैल्यू मतलब क्या मैग्नेट और येलो का वैल्यू रेड आ जाएगा, बाकी के तीनों केस के लिए तो ब्लैक। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ मतलब कि व्हाइट के लिए तो सबके वैल्यू जैसे आपका रेड के लिए भी था, आरजीबी के लिए भी 0 0 था, चलिए आरजीबी के लिए आपका 1 1 था, और आपकी CMI के लिए आपको 0 0। और एक था CMY के कलर मॉडल सिमिलर टू CMI, दैट इज आल्सो सब्सट्रैक्टिव
सी वाई मतलब साइना मैग्नेट एंड येलो प्लस एक केक का था आपका, क्ले का ब्लैक के लिए लिया था, बी नहीं लिया, बी हो जाएगा तो आपको ब्लू का फॉर्मेशन होगा, इसलिए केक था ब्लैक के लिए। CMI का कलर मॉडल था साइना मैग्नेट येलो एंड आपकी जो ब्लैक है, उसका फॉर्मूला के का मीनिंग होता है मिनिमम ऑफ CMY। तो जो केक जो ब्लैक है हम कहाँ से चूज करना है फॉर्मूला में कि मिनिमम ऑफ साइना मैग्नेट एंड येलो से जो आएगा, तो सी वैल्यू होगा आपकी C माइनस के, एम का वैल्यू होगा M माइनस के और वाई का वैल्यू होगा Y माइनस के। तो CMI का कलर मॉडल सिमिलर टू वाई सॉरी CMY, बट इसमें जस्ट एक ब्लैक वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। ब्लैक वाला प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगा कि उसका जो मिनिमम वैल्यू जो होगा सी का वैल्यू हो सकता है साइना वैल्यू की, मैग्नेटा की, येलो का वैल्यू, सी की कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट करोगे सी का, एम का, वाई के लिए, इसलिए बोलते हैं CMY के कलर मॉडल इज सब्ट्रैक्टिव इन द नेचर। सब्ट्रैक्टिव इन द नेचर मतलब CMY वैल्यू से हम कुछ सब्ट्रैक्ट वैल्यू करोगे तो ओरिजिनल आपको जो CMY के वाला वैल्यू मिल रहा है। जैसे आप RGB एडिटिव है, CMY सब्ट्रैक्टिव है, प्लस CMY के ऑल्सो सब्ट्रैक्टिव। कहाँ सब्ट्रैक्ट करें, एक के ब्लैक वाला वैल्यू से हम लोग यूज कर सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट आपका जो यूजर ओरिएंटेड था, ये तो मैं बेसिक पार्ट था आपका जो सिस्टम मतलब कि हार्डवेयर ओरिएंटेड था, हार्डवेयर मतलब सिस्टम ओरिएंटेड वाला। कोई प्रिंटर में यूज कर रहा है, कोई आपका कलर CRT मॉनिटर में यूज कर रहा है, बट आपका जो यूजर ओरिएंटेड आएगा दैट इज SFB कलर मॉडल। तो बोलते हैं ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू इज इफेक्टिवली मेजर ऑफ द वेवलेंथ, तो ये थोड़ा कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया। ह्यू इज मेजर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मेन कलर, ठीक है। इट हैज वैल्यू बिटवीन 0 to 255, that means 0 to 360 degree, red is equal to 0 degree, green is equal to 120 degree and blue is equal to 240 degree। जो आपका जो रेंज है, जो इट हैज वैल्यूज है। ह्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम RGB कलर आज फॉलो। अब बोले सर ह्यू कुछ स्पेशल वाला कलर नहीं है, ह्यू हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करें, जो ओरिजिनल आपका जो सिस्टम हार्डवेयर ओरिएंटेड वाला जो कलर से हम मैनिपुलेट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका RGB हुआ, CMI हुआ, CMY के हुआ, YAQ हुआ, उसी कलर से हम लोग यूज करके इसमें जस्ट एक वेवलेंथ वाला पोजीशन देना है। जैसे आपको ये दिया कि ह्यू कौन सा पोजीशन है, सैचुरेशन इतना पोजीशन है और वैल्यू कौन सा पोजीशन है, जो फिगर में हम दिए। तो जो RGB से हम कैलकुलेशन करना है, आर वाला जो HSB वाला आर के लिए हम यूज करना R माइनस मिनिमम ऑफ RGB, जो आपका रेड वाला वैल्यू हम कैलकुलेशन करना HSB के लिए। तो HSB का फर्स्ट वाला जो कलर हम लेना, RH वाला कैलकुलेशन करना, R माइनस मिनिमम ऑफ RGB। GH जो आपकी ग्रीन के लिए ग्रीन माइनस से करना मिनिमम ऑफ RGB, और ब्लू के लिए ब्लू, BH के लिए B माइनस मिनिमम ऑफ RGB। एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू इज 0, मतलब आपकी ये नहीं कि तीनों वैल्यू आप यूज कर सकते, क्योंकि अभी जो दिया था कि 0 to 255, रेड 0 है, ग्रीन 120 डिग्री है, ब्लू 240 डिग्री है, ठीक है। तो ये बोला कि तीनों जब RH GH BH कैलकुलेशन करोगे फ्रॉम RGB कलर वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला, तो आपको ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं कोई इधर रेड को 0 रखो, नहीं तो इधर कभी ग्रीन को 0 रख सकते, नहीं तो ब्लू को ग्रीन रख सकते हैं 0। तो ह्यू वैल्यू इज इन बिटवीन, ये जो वैल्यू आपको आ रहा है इसके बीच में आपको ह्यू वैल्यू का यूज होगा। ह्यू मतलब दैट इज डोमिनेट फ्रीक्वेंसी, जो होता है वो डोमिनेट फ्रीक्वेंसी। एवरी कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 कंपोनेंट ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। देख जो एक कोनिंग वाला सिस्टम हम दिए कि आपका टोटल आ रहा है कि ये साइड जो है ह्यू वाला आपको जो राउंड वाले बेसिस में जा रहे हैं, तो ह्यू इफेक्टिव मेजर द वेवलेंथ के लिए, सैचुरेशन वैल्यू आपको यूज कर रहे हैं आपकी डेप्थ के लिए, और वैल्यू के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोसेसन, टू इंटेंसिटी वैल्यू कितना पुट होगा आपको रेंडरिंग हो रहा है आपका इमेज के ऊपर। फर्स्ट वाला जो ह्यू था, अब कलर रेफर टू व्हिच प्योर कलरिटी रिसेंबल ऑल टिंट्स टोन्स एंड शेड्स, जो 3 वाला प्रॉपर्टी था आपका प्राइमरी कलर के, tints, tones and shades of red have the same hue। सिंपल द कलर वी सी, जो कलर हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ह्यू वाला वैल्यू कि टिंट टोन्स एंड शेड वाला जो हम देगा रेड वैल्यू के लिए हम यूज कर रहे हैं दैट इज माय ह्यू, जो बोलते हैं डोमिनेट फ्रीक्वेंसी टू द
use your retina. Next the saturation of a color describe how white the color is. जैसे उसमें हम रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसमें हम लोग व्हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और द अमाउंट ऑफ व्हाइट एडेड टू द कलर, प्योर रेड इज फुल्ली सैचुरेटेड, दैट मीन्स जैसे कोई प्योर रेड हम कलर ले रहे सैचुरेटेड चेक करने के लिए, जहाँ पे कि एस का वैल्यू होगा 1 मीन्स नो व्हाइट एडेड। सपोज आप प्योर रेड आप ले रहे हैं तो एस का वैल्यू आपको सैचुरेशन वैल्यू 1 है, दैट मीन्स नो व्हाइट इज एडेड। जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ कलर इज आल्सो कॉल्ड, इट इज लाइटनेस। डिस्क्राइब हाउ डार्क द कलर इज। आपको भी बोलते हैं कि ब्लू से डार्क ब्लू होता है कि लाइट ब्लू होता है, तो बोले कितना डार्कनेस आप चेक कर रहे हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द लाइटनेस ऑफ द, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पार्ट। ए वैल्यू इज जीरो इज ब्लैक विथ इंक्रीजिंग लाइटनेस मूविंग फ्रॉम ए ब्लैक। जो आपका फर्स्ट जीरो है, जीरो से थोड़ा इंक्रीज करते रहोगे आपके वैल्यू को, तो डेफिनेटली इसके कलर विल मूव टू डिफरेंट इंटेंसिटी। तो लाइटिंग सोर्स को कितना डार्कनेस करना है कि आपको लाइटनेस करना है, तो जो जीरो होगा आपका आएगा आपका ब्लैक के लिए। HSV color model select a spectrum color hue and the amount of white saturation and black, that is the value। जैसे आपको RGB कलर मॉडल से हम यूज कर सकते हैं, RS से निकाल सकते हैं, GH एंड आपकी जो BH वो RGB से ले सकते हैं। इवन इफ आपको जो CMY कलर मॉडल से आप भी यूज कर सकते हैं बाय द HSV कलर। HSV कलर में HSB ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। सपोज आपकी सैचुरेशन वैल्यू 1 है, वैल्यू आपका 1 है, देखो वैल्यू कभी हम यहाँ पे चेंज नहीं किए, वैल्यू को अप टू द व्हाइट तक है, वैल्यू रहेगा 1 हमेशा। इंटेंसिटी वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको मालूम है ब्लैक है, 0.5 आपको ग्रे है, बाकी उसके 0.4 0.3 0.2 और कुछ कलर भी फॉर्मुलेशन हो सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आप बोले सर 0 और 1 रेड हो जाएगा, 60% 60 कहाँ से आया वो कैलकुलेशन अभी मैथमेटिकल करेंगे बाद। ये 60 ये 1 होगा तो आपकी येलो रहेगा, ये 120 रहेगा तो ये 1 रहेगा ग्रीन रहेगा, 180 रहेगा तो सैन रहेगा। तो ये जो 60 120 180 आ रहे हैं वो जो फॉर्मूला बेसिस में कैलकुलेशन करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। तो HSV कलर मॉडल के लिए एज का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेशन करना है, सर मुझे 60 120 ये सब वैल्यू कहाँ से कैलकुलेशन करना है, एक एग्जाम्पल देखते हैं आपको। ये देखिए तो मान के चलो आपका जो रेड वाला कलर कैलकुलेशन किए फ्रॉम द RGB कलर से, मान के चलो ये 0 है, तो ह्यू एंगल कितना होगा, ये फॉर्मूला है आपकी ह्यू एंगल वाला बात कर रहा था, 240 इंटू PH मतलब ब्लू कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम द ब्लू वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू से, 120 इंटू GH दैट इज ग्रीन वैल्यू डिवाइड बाय ब्लू वैल्यू का समेशन, ब्लू वैल्यू और आपकी ग्रीन वैल्यू का समेशन। सपोज आपकी रेड वैल्यू आपको 0 है, इफ 2 आर 0 then hue is the angle correspond to the third नॉन जीरो कलर के लिए। सपोज ये रेड वाला 0 ले लिए, आपका ह्यू एंगल कैलकुलेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, आपका जो BH एंड GH बेसिस में, तो ये सपोज दोनों 0 हो जाएगा तो कोई थर्ड जीरो नॉन जीरो कलर के लिए आपको वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए शो करे। इफ 3 आर 0 तो तीनों 0 हो गया रेड ग्रीन एंड ब्लू के बेसिस में, देन देयर इज नो कलर ह्यू, तो मॉनिटर विल बी डिस्प्ले ग्रे लेवल बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। तो आपको बोला है ना, सपोज आपको 2 0 है तो थर्ड कलर में रेड ग्रीन आपको 0 है तो ब्लू कलर के लिए हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपका ग्रीन एंड ब्लू आपकी 0 है तो आपका रेड कलर के लिए जाएगा। सपोज तीनों 0 है, नो कलर फॉर ह्यू, जो डोमिनेट कलर आपको शो कर रहा है एज के लिए, तो एज के लिए कोई कलर नहीं देगा, इट विल डिस्प्ले ग्रे लेवल बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। सैचुरेशन का फॉर्मूला की सैचुरेशन इज द अमाउंट ऑफ प्योर ह्यू इन द फाइनल कलर, इफ सैचुरेशन इज 0 फाइनल कलर इज विथआउट ह्यू, दैट इज व्हाइट लाइट ओनली। इफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 255 नो व्हाइट लाइट इज इन द फाइनल कलर। सपोज ये सैचुरेशन का जो था ना 0 to 255 के अंदर, तो सैचुरेशन का फॉर्मूला हम लोग RGB से कैसे कैलकुलेशन करोगे, सैचुरेशन इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ RGB माइनस मिनिमम ऑफ RGB डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ RGB, ये फॉर्मूला। जैसे वहां पे एक फॉर्मूला दिया था ह्यू के लिए, ह्यू का एंगल हम कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें आपका जो सैचुरेशन वैल्यू हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सैचुरेशन वैल्यू मैक्सिमम ऑफ RGB मिनिमम ऑफ RGB डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ RGB। तो वैल्यू वाला जो पार्ट है यूजिंग RGB में, RGB में यूज करके मैं HSV यूज कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
तो वैल्यू मतलब ब्राइटनेस इज मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटेस्ट कंपोनेंट एंड गिवन बाय वैल्यू इक्वल मैक्सिमम फॉर आरजीबी। जो भी जिसके रेड का ज्यादा होगा तो रेड वाला आपके वैल्यू में आ जाएगा, ग्रीन का ज्यादा होगा तो मैक्सिमम फॉर आरजीबी। ये फार्मूला 3 है, एक ह्यू के लिए फार्मूला, एक सैचुरेशन के लिए फार्मूला, दैट इज लास्ट वाला आपको वैल्यू के लिए फार्मूला। एक एग्जांपल वाला इस टाइप का देखो, एचएसपी का एग्जांपल। सपोज आपका रेड कलर 100 दिए, 100 वैल्यू, जी का आपकी ग्रीन का 200, आपके ब्लू का 40 है। कन्वर्ट दिस आरजीबी कलर मॉडल टू एचएसपी। सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके रेड ग्रीन ब्लू इतना वैल्यू दिया गया, ये आरजीबी कलर मॉडल को आपको कन्वर्ट करना टू द एचएसपी कलर मॉडल के लिए। तो आपको कैलकुलेशन करना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आरएच वैल्यू क्या होगा, रेड माइनस मिनिमम ऑफ रेड ग्रीन ब्लू का, ठीक है। तो 100 माइनस मिनिमम 100 240, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 वैल्यू आपका आरएच वैल्यू आप कैलकुलेशन किया फॉर एचएसपी के लिए। तो जीएच जो एसएसबी का जो ग्रीन कलर है, ये भी आपको सेम फार्मूला है, ग्रीन से माइनस करना मिनिमम दिस, ये आएगा आपका 160। तो बीएच जो ब्लू वाला यूज वाला सर एचएसबी वाला कलर कैलकुलेशन करोगे तो ये दैट इज आल्सो सेम, ब्लू माइनस मिनिमम फॉर रेड ग्रीन ब्लू, ये आ जाएगा आपका 0। एक 0 आपके आया, तो दोनों में हम बेस करना। तो ह्यू एंगल का फार्मूला जो आपको ब्लू बीएच 0 जो आपकी है, बीएच के वाला आपको 0 है, तो ह्यू एंगल वाला वैल्यू एक फार्मूला का आपके देख लो थोड़ा सा। ह्यू एंगल हम कैसे 240 इंटू बी एच प्लस 120 इंटू जी एच डिवाइडेड बाई बी एच प्लस जी एच, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। ये फार्मूला बात आपके पास आया वैल्यू, जो हम कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 87। तो सैचुरेशन वैल्यू ऐसे भी देखो आपको ये था आपका 87, एच का वैल्यू हम कैलकुलेशन किए। नेक्स्ट सैचुरेशन वैल्यू मैक्सिमम ऑफ आरजीबी माइनस मिनिमम ऑफ आरजीबी डिवाइडेड मैक्सिमम ऑफ आरजीबी। ये फार्मूला में फिर आपको रेड ग्रीन ब्लू का फार्मूला अप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके 0.8। इसको बोलते हैं कि 80% हम सैचुरेशन वैल्यू इंप्लीमेंट किए। कभी होता है कि टीवी स्क्रीन पे हम चेंज करते हैं ना एचएसबी का कितना प्रॉपर्टी, इवन इफ मॉनिटर में भी दिया जाता है कि आरजीबी है कि एचएसबी है, तो बोले ह्यू का हम इतना बढ़ा दिया, सैचुरेशन का इतना बढ़ा दिया, कि वैल्यू का इतना बढ़ा दिया। तो कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा ट्रू कलर आएगा, कौन सा आपकी थोड़ा उससे लेस वाला कलर आ जाएगा, मॉडिफाइड कलर, कि हाई कलर है, कि ट्रू कलर है, कि लो कलर है। ऐसे 3 प्रॉपर्टी हम देते हैं, लो कलर, हाई कलर और आपकी ट्रू कलर है। तो सैचुरेशन वैल्यू सॉरी हाँ ये हो गया, सैचुरेशन का आपकी वैल्यू आएगा 80%। तो जो सैचुरेशन वैल्यू को हम लोग को आपको कन्वर्ट करना है बाय टोटल नंबर ऑफ, जो 80% आएगा ना, 80 में आपको 256 से हमेशा बाय 100 ये मल्टीप्लाई कर रहा था, 256 बाई, क्योंकि टोटल 0 टू 256 का कलर है, तो परसेंटेज में हम दिए थे 80 इंटू 256 बाई 100 बाई 204। अदरवाइज आप ये 80% लेते, सैचुरेशन वैल्यू सॉरी ह्यूज की वैल्यू आपका 87 है, सैचुरेशन वाला 80% है। तो आपको फिर नेक्स्ट आप कैलकुलेट करना वैल्यू वाला पार्ट। जो वैल्यू वाला पार्ट आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम ऑफ आरजीबी, मैक्सिमम आरजीबी आपका वैल्यू होगा आपकी कितना 200। एक था 87 आपके ह्यूज का वैल्यू, सैचुरेशन वाला 80% है, आपका मैक्सिमम वैल्यू पार्ट होगा 200। तो 200 को सेम सिमिलर वे में जैसे आपको 256 में आपको उसको डिवाइड किया था 100 का, सेम वो 200 में आपको उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइड बाय मतलब उनके 100 डिवाइड बाय 256 जो वैल्यू था आपके। तो 80% 70-80% प्लस आपका ये आपका 87 सपोज आप प्रोवाइड करोगे, तो आपका रेड ग्रीन जा रहा है, बट ब्लू का पार्ट आपका 0 है। ये आपका एचएसबी का कलर मॉडल, इनकेस आपका ये वैल्यू प्रोवाइडेड होगा, ब्लू का डोमिनेशन नहीं है, चलिए ब्लू विल बी डोमिनेटेड, चलिए हाँ रेड एंड ग्रीन डोमिनेट टू द ब्लू वैल्यू के लिए, क्योंकि रेड का वैल्यू 100 है, ग्रीन का वैल्यू 200 है। नेक्स्ट आपका जो एचएलएस कलर मॉडल था, एचएलएस वो इज सिमिलर टू द एचएसपी, तो उसको बोलते हैं ह्यू लाइटनेस सैचुरेशन। एचएलएस में फुल फॉर्म है आपके ह्यू लाइटनेस एंड सैचुरेशन। सिमिलर टू एचएसपी एक्सपेक्ट दैट द ह्यू एंगल स्टार्ट एट ब्लू इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या होता है जो एचएसपी हम कर रहे थे कि सिमिलर टू एचएसपी एक्सपेक्ट दैट ह्यू एंगल स्टार्ट एट द ब्लू इज इक्वल टू 0 डिग्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द मॉडल इज डबल कोन with a lightness axis going from L is equal to 0। ये बोला है कि लाइट
लाइटनेस एक्सिस गोइंग फ्रॉम एलिजिबल 0 ब्लैक के लिए टू एलिजिबल 1 व्हाइट के लिए, जो एल वाला बटन लाइटनेस के लिए। जस्ट ह्यू सैचुरेशन था, वैल्यू वाला तो है नहीं इसमें, जस्ट एक लाइटनेस हम यूज कर रहे हैं। एक एंगल हम बोले थे कि उसकी सॉरी उसका जो एक्सिस के लिए लाइटनेस के लिए एलिजिबल 0 ब्लैक के लिए टू एलिजिबल टू 1। For HLC, hue is calculated the same way as for HSV model except blue is equal to 0 and lightness and saturation are given by this। ये बोला कि जो हम HSV में कैलकुलेशन कर रहे थे आपका ह्यू वाला वैल्यू RH के लिए, EH के लिए, BH के लिए, बट ये बोला है कि ब्लू का आपको 0 हमेशा लीजिएगा तो जाके आपको आएगा ह्यू, लाइटनेस और सैचुरेशन। बट वहां पे आपको वैल्यू ब्लू का कुछ भी हो सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से हम जो कल आरजीबी मॉडल से कन्वर्ट कर एचएसबी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा ब्लू को हम लोग 0 मान के चलोगे तो आपको आपका होगा ह्यू का वैल्यू कैलकुलेट होगा फ्रॉम दैट एचएलएस कलर मॉडल के लिए। और लाइटनेस के लिए फॉर्मूला ये है कि मैक्सिमम ऑफ आरजीबी माइनस मिनिमम ऑफ आरजीबी डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस में जो हाफ करना है लाइटनेस निकालने के लिए फॉर्मूला। सैचुरेशन के लिए मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिनिमम इफ एल लेस देन इक्वल टू 0.5। कोई भी जो कलर है आपके आरजीबी का उसका मैक्सिमम और मिनिमम का समेशन लेना डिवाइड बाय उसका मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस लेना, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये लिखना चाहिए था मैक्स ऑफ आरजीबी प्लस मिनिमम ऑफ आरजीबी। शॉर्टकट में लिख दिया कि मैक्स ऑफ मैक्स प्लस मीन मैक्स डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम। इफ तो एल जो लाइटिंग वैल्यू 0 to 1 का अंदर है ना, सब हाफ है लेस देन इज इक्वल टू 0 to 0.5 के बीच में। अदरवाइज सपोज 0.5 से ग्रेटर देन है, अदरवाइज मतलब ग्रेटर देन है, तो इसमें ये फार्मूला होगा मैक्सिमम ऑफ आरजीबी माइनस मिनिमम ऑफ आरजीबी डिवाइडेड बाय 2 माइनस मैक्सिमम ऑफ आरजीबी माइनस मिनिमम ऑफ आरजीबी। ये होती है उनकी ये फार्मूला टू कैलकुलेट द सैचुरेशन। लेकिन हम लोग टीवी स्क्रीन ही हुआ कि कहीं भी आपके ये रिमोट यूज कर रहे हैं, हम लोग एचएसबी आपको भी देखा ना स्टूडेंट इसको बढ़ा दिए सर 80% एच का वैल्यू, एल का वैल्यू इतना है, सैचुरेशन का वैल्यू इतना है, तो कभी होता है कि सर ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर आपको फिर तीनों को पैरेलल करते हैं, तो तीनों का सेम सेम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब किस प्रॉपर्टी मतलब कि सेम वैल्यू ले रहे हैं एच का बी का, एच का एल का एस की। तो उसमें तो देखो सबका अलग अलग इमेज आपको रेंडरिंग होता है, जो मूवी स्क्रीन होता है कि आपका कोई इमेज का स्क्रीन चाहिए। तो ये जो फार्मूला बेसिस में ये कैलकुलेटेड है इनसाइड ऑफ द एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में जस्ट हम यूटिलाइज करें बाय यूजिंग द रिमोट कि नहीं तो आपको कोई कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन में खुद जाके कलर सेलेक्शन आप चेंज कर। इसमें हम एक सिंगल कोन था, इसमें डबल कोन, हम बोले थे ना कि एचएसबी में सिंगल कोन यूज कर रहे थे, जहाँ पे ह्यू सैचुरेशन वैल्यू यूज कर रहे थे, बस उसके साथ हम लोग लाइटनेस दे रहे हैं। तो लाइटनेस के लिए हम लोग डबल कोन दे रहे हैं कि कौन सा वाला रेड ग्रीन ब्लू से हुआ कि सीएमए वाई से हम कलर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो करेस्पॉन्डिंग ह्यू लाइटनेस एंड सैचुरेशन वैल्यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कलर मॉडल? दो टाइप कलर देखो, बहुत स्लाइड से हमें ओमिट किया था जो स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा फिजिक्स था, लाइटिंग सोर्स के लिए फिजिक्स वाला कैलकुलेशन था। आपको फिजिक्स में ज्यादा जानना नहीं, जो तो आपको तो दो पार्ट में कलर मॉडल डिजाइन किया था, एक था हार्डवेयर ओरिएंटेड, एक था आपकी ओरिएंटेड। हार्डवेयर ओरिएंटेड में जैसे आरजीबी हुआ, सीएमआई हुआ, आपका जो वाई आई क्यू ऐसे जो मॉडल था, सी आई एम सी एम वाई के, प्लस आपकी नेक्स्ट पार्ट था आपकी यूजर ओरिएंटेड, जो आपको एचएसपी हुआ, आपकी जो एचएलएस हुआ, इस टाइप का जो हम डिस्कशन किए दो पार्ट के। तो कलर कन्वर्शन में आपका आरजीबी कैसे फॉर्मुलेशन हो रहा है, आपका जो ये सीएमआई कैसे कन्वर्शन हो रहा है, जस्ट उसकी ओवरव्यू दिए। उसके साथ तो बोले सर इतना कलर कैसे हो रहा है, तो अमाउंट थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करोगे, जैसे 0 to 1 का अंदर आपका कलर, तो 0 मतलब कुछ कलर प्रोवाइड नहीं दे हुआ, 1 मतलब फुल कलर दे दो, ठीक है। 0 to 1 के बीच में सपोज अमाउंट वाला जो जितने फ्रैक्शनल नंबर है, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, तो जितना फ्रैक्शनल नंबर बेसिस में आपको ऐड करते रहोगे उसके वैल्यू, तो उसकी जो आउटपुट है जो कलर है, जैसे आरजीबी में आरजीबी का मैंने मतलब रेड का लिया 0.4 है, ग्रीन का लिया 0.7 है,
ब्लू का लिया 1, तो कहीं ना कोई वो कलर का वैल्यू एक ही अलग से उसका इमेज आ जाएगा। बट हम लोग डिस्कशन किए जस्ट 0 और 1 का लास्ट बाउंड्री और नेक्स्ट उसका एंड बाउंड्री के बीच वाला वैल्यू हम कैलकुलेशन नहीं किए, क्योंकि आपको ये जो फिगर से पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है, हम लोग क्यों नहीं कर रहे इतना इमेज। जो क्यूब गेम दिया था क्यूब, ये वाला जो क्यूब देखिएगा इसमें इतना कलर ऑफ फॉर्मुलेशन बन जाएगा, तो उसको हम एनालिसिस मैथमेटिकली सॉरी एक 2D इमेज में हम उसको डिस्कशन नहीं कर पाएंगे टोटल कलर के लिए, जो ट्रू कलर आपको यूज करना है कि हाई कलर यूज करने के लिए। जस्ट उसका लास्ट मतलब 0 और 1 के बीच में हम कैलकुलेशन किए, मतलब ये जो क्यूब अब दिखाई दे रहा कलर वाला क्यूब रेड क्यूब ब्लू का, तो इसको हम लोग इमेजिन नहीं करके डिस्कशन नहीं कर पाएंगे इन 2D पीपीटी के लिए और 3D पीपीटी के लिए। कुछ कुछ स्लाइड जो हम ओमिट इसलिए किया, तो कुछ मैथमेटिक्स फिजिक्स वाला पॉइंट्स है उसको हमको लेना है, हमारा जो कलर मॉडल का जो मेन पार्ट था ना ये वाला, ये हमको ध्यान रखना तो व्हाट इज द कलर मॉडल, क्या क्या होता है, जो बेसिक कलर मॉडल हमको हम थोड़ा डिस्कशन किए। जैसे जो यूजर ओरिएंटेड जो कलर मॉडल है वो कहाँ से आता है, आता ही आपके ही जो हार्डवेयर ओरिएंटेड वाला कलर मॉडल से हम लोग यूज कर रहे हैं, टोनिंग करना है, हाफ टोनिंग वाला पार्ट कर। बट हम कुछ फार्मूला अप्लाई करके उसका परसेंटेज चेंज कर रहे हैं कि हम यू का वैल्यू इतना चेंज करना है, इसका वैल्यू इतना चलना, वैल्यू का वैल्यू इतना परसेंटेज चेंज करके तो कोई ना कोई कलर फॉर्मुलेशन हो सकता है। बट जो बेसिक कलर है आपका जो हार्डवेयर ओरिएंटेड है उसी कलर बेसिस में हम लोग यूजर एप्लीकेशन वाला कलर यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मुलेशन। किसी को कलर के बारे में कुछ और पूछना है एक्स्ट्रा, किसी को भी कुछ पूछना हाँ कुछ देखो, जो स्लाइड्स जाएगा आपका मेल में ना, ये स्लाइड्स में भेजूंगा, कुछ पार्ट हम फिजिक्स वाला में ओमिट किया क्योंकि फिजिक्स में इतना डीपली मुझे नॉलेज नहीं, जो लाइटिंग सिस्टम था, फ्रीक्वेंसी इतना जा रहा है, डोमिनेशन क्या हो रहा है, बेसिक मेरा था कि जो आरजीबी एचएसपी इस टाइप जो कलर को मुझे शो करना है कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। बाकी जो मैथमेटिक्स वाला सॉरी फिजिक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा मैं ओमिट करके स्लाइड्स ले आया स्टार्टिंग में, कैसे आपका रेटिना में फ्रीक्वेंसी डोमिनेशन हो रहा है, कितना ये वाला वैल्यू आ रहा है, कौन सा इफेक्ट है आपकी सोर्स वाला दे रहे हैं, इमेज कैसा एंगल दे रहे हैं, कौन सा एंगल में रहोगे तो आपका कलर प्रॉपर दिखाई देगा, कौन सा एंगल से आपको दिखाई नहीं देगा, वो डिपेंड करे आपका जो फिजिक्स प्रॉपर्टी, आपको फिजिक्स का जो आपका ऊपर डिपेंड करता है जो मैथमेटिक्स है। नहीं कुछ ना किसी को नहीं, चलो ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो मैथमेटिकल यही है आपकी जो ये चला जाएगा, इसमें तो प्रोग्राम करना इतना ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई एक प्रोग्राम आपको कोई मिल बना सकते हैं